सम्मानीय शिक्षक साथियों, जय हिंद। इस वीडियो में दिनांक 28 जुलाई 2021 को आयोजित यूट्यूब लाइव कार्यक्रम, जिसमें कि आयुक्त मैडम द्वारा नवीन शिक्षण सत्र के संदर्भ में समस्त शिक्षकों को शाला संचालन संबंधी निर्देश तथा मार्गदर्शन प्रदान किया गया है। गत वर्ष के अनुभवों से हमने काफी कुछ सीखा है और इस वर्ष हम चाहते हैं कि हम शुरू से ही अपने बच्चों को सिस्टमैटिक एजुकेशन दें। तो जैसा कि आपको विदित है कि शासन ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय लिया है अपने 11वीं और 12वीं के बच्चों के 26 जुलाई से विद्यालय खोलने का और साथ ही साथ छात्रावास खोलने का। तो इसके बारे में हम लोगों ने डिटेल में पूरा प्रोटोकॉल जारी किया है। तो सबसे महत्वपूर्ण तथ्य तो यह है कि सभी विद्यालय के प्राचार्य एंश्योर करेंगे कि उनका पूरा शैक्षणिक स्टाफ और गैर शैक्षणिक स्टाफ 100% कार्य उपस्थित होगा। स्टाफ की उपस्थिति 100% होना चाहिए। विद्यार्थियों के लिए जो नियम बनाए गए वो डिटेल में अभी मैं आपको बताती हूँ। उसके साथ ही साथ जरूरी है कि आप ये एंश्योर करेंगे कि आपके स्टाफ का 100% वैक्सीनेशन हो। हाल ही में माननीय मुख्य सचिव महोदय ने एक पत्र सभी कलेक्टर्स को प्रेषित किया है, जिसमें उन्होंने निर्देश दिए हैं कि 26 जुलाई से 31 जुलाई के बीच में विशेष अभियान चलाया जाए और हमारे जो शिक्षा संवर्ग के जितने भी हमारे स्टाफ है उन सभी का वैक्सीनेशन 100% कराया जाए। तो प्लीज एंश्योर कि अपने सभी लोगों का वैक्सीनेशन अनिवार्यता हो जाए, क्योंकि जैसा आपको विदित है कि अभी बच्चों का टीकाकरण प्रारंभ नहीं हुआ है, इसलिए बहुत अधिक आवश्यक है कि हम लोग अपन स्वयं सावधानी से रहें और अपना टीकाकरण अनिवार्यता करा लें और उसके बाद ही बच्चों से मुलाकात करेंगे। नंबर 2, पालकों की लिखित सहमति बहुत जरूरी है। आप सबको विदित है, गत वर्ष भी अपन ने इस बात का ध्यान रखा था और इस वर्ष भी ये ध्यान रखना है कि पालकों की सहमति से ही विद्यार्थियों को विद्यालय में आमंत्रित किया जाए। और जैसा आपको विदित है कि शुरुआत अपन अभी धीमी गति से करेंगे, क्योंकि अब आपको पता है कि कभी धीरे धीरे से शुरुआत कर देने से फिर अपन क्रम से फिर इसको आगे अच्छा बढ़ा सकेंगे। लास्ट ईयर का भी अपना अनुभव अच्छा रहा है। तो 26 जुलाई से अपन 11वीं और 12वीं कक्षाओं को बुलाएंगे और जैसा कि नियत हुआ है कि सप्ताह में 2 दिन हमको कम से कम बस इनको बुलाना है। तो 12वीं के बच्चों के लिए अपन ने दिन नियत किया है सोमवार और गुरुवार। इसी तरह 11वीं के बच्चों के लिए अपन ने दिन नियत किया है मंगलवार और शुक्रवार। तो ये एंश्योर करना प्राचार्य का काम है कि सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो की जाए। कहीं भी किसी भी विद्यालय में पूरी कक्षा भर कर बच्चों को नहीं बिठाना है। 50% से अधिक उपस्थिति ना हो। आप लोग के मन में ये प्रश्न आ रहा या ऐसे दिनों को इतने दूर दूर क्यों किया है, ताकि चेन न बन सके। आपको पता है कि आपको बहुत ध्यान रखने की जरूरत है। तो बच्चे अगर प्रतिदिन आएंगे तो संक्रमण की संभावना ज्यादा है और चेन बनने की भी गुंजाइश रहेगी, इसलिए इस तरह से सप्ताह में 2 दिन अपन बुला रहे हैं। इसके बाद मैं आपको बताना चाहूंगी कि इसके अतिरिक्त ये बहुत जरूरी है कि हमारे विद्यालय की सैनिटाइजेशन, इसकी स्वच्छता, साफ सफाई और बैठाने की क्षमता, ये सब प्राचार्य अपने विद्यालय के परिसर के हिसाब से आकलन करेंगे और उसी के अकॉर्डिंग तय करेंगे कि कितने बच्चों को अपने को आमंत्रित करना है। कोई भी गतिविधि कराएं, अगर स्विमिंग या प्राइवेट स्कूल बच्चों को बिल्कुल पर इसका ध्यान रखना स्कूल प्रबंधन का दायित्व है। और इसी के साथ स्कूल में थोड़ा मास्क भी ज्यादा रखे रहेंगे और हैंड ये सैनिटाइजर्स, ये सब चीजों की व्यवस्था एंश्योर करना बिल्कुल प्रबंधन का काम है। बहुत ध्यान से करें, भौतिक दूरी को बनाए रखें और 50% की क्षमता से ही अपन अगर ट्रांसपोर्टेशन भी कर रहे हैं तो एंश्योर करें कि बसों में भीड़ ना हो। 50% से अधिक बच्चों को बसों में वन टाइम में ना आवागमन कराएं। तो ये भी एंश्योर करना आपका दायित्व है। इसी तरह मैं कहना चाहूंगी कि जैसा आपको विदित है, अपन ने एनरोलमेंट की प्रक्रिया 15 जून से प्रारंभ कर दी थी। हमारे 1 करोड़ 40 लाख बच्चे हैं। बताते हुए खुशी, 1 करोड़ 14 लाख बच्चों का हो चुका। थोड़े से बच्चे हमारे शेष हैं। 82% तो आप कवर कर ही चुके हैं। तो मेरा आप सभी से विनम्र अनुरोध है कि एनरोलमेंट को 100% करें। पिछले वर्ष हमारे 1 करोड़ 37 लाख बच्चे थे। हमें पूरी उम्मीद है कि 3000 बच्चे लगभग और बढ़ेंगे, तो कम से कम 1 करोड़ 40 लाख का एनरोलमेंट का लक्ष्य लेकर अपन चल रहे हैं। तो प्लीज एंश्योर कि बच्चों का टाइमली एडमिशन हो जाए, ताकि कोई भी हमारा बच्चा पिछड़े नहीं। छात्रावास को भी इसीलिए अपन ने 11वीं 12वीं की शुरुआत की है कि बच्चे पढ़ाई में पिछड़े नहीं। जैसा भी कामना ने कहा, पता नहीं तीसरी लहर कब आए, तो बजाय इसके जितने दिन हम अपने बच्चों को पढ़ा पाए, तो इसलिए जरूरी है कि हम बिल्कुल 26 जुलाई से जो अपने डेट नियत की थी पूरे व्यवस्थित तरीके से अपने स्कूलों का चलाएं। और छात्रावासों में भी ये सैनिटाइजेशन का ध्यान रखना है। साथ ही छात्रावास में भी अत्यधिक आवश्यक है कि 100% स्टाफ का वैक्सीनेशन हो। तो प्रिंसिपल्स और वार्डन ये देखेंगे कि उनके यहाँ छात्रावास में भी
वैक्सीनेशन 100% होना चाहिए। इसी तरह अपने कोचिंग सेंटर्स की भी खोलने के लिए जो अनुमति जारी की गई है, उसमें भी कलेक्टर्स को भी ये दायित्व दिया है कि कोचिंग सेंटर में भी भीड़ नहीं बुलानी है। 50% से अटेंडेंस पे भी कोचिंग सेंटर्स चलाए जाने। तो ये सब चीजों को एंश्योर कराने के लिए जिला प्रशासन को भी ताकीद किया गया है। मेरे को पूरा विश्वास है कि आप लोग, चूंकि हमारे पास पिछले वर्ष का अनुभव उपलब्ध है, और ये जरूर ध्यान रखिए कि ऑनलाइन ऑफलाइन साथ ऑनलाइन भी कक्षाएं चलेगी ताकि बच्चे पढ़े। बच्चों को क्लासरूम के बारे में बताइए। आप सबको विदित है कि हमारे टीवी पे प्रोग्राम शुरू हो गया है। 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं का 1-1 घंटे के लिए हमारे को टीवी से कार्यक्रम हम प्रसारित कर रहे हैं। उसका नाम क्लासरूम कार्यक्रम है। मैं चाहूंगी मेरे टीचर स्वयं भी देखें और अपने बच्चों को भी दिखाएं ताकि उनको कहीं भी किसी तरह की दिक्कत नहीं आए। और ऑनलाइन क्लासेस आपको निरंतर जारी रखना है। असेसमेंट भी ऑनलाइन देना है, क्योंकि सप्ताह में मात्र 2 दिन पढ़ाने से अपनी पढ़ाई नहीं होगी। हर वर्ष हम लोग सिर्फ 9th क्लास का ब्रिज कोर्स बनाते थे, पर जैसा आपको विदित है कि गत वर्ष हमारे बच्चों को हम बिल्कुल ऑफलाइन नहीं पढ़ा पाए, बहुत ही कम 2-3 महीने ही पढ़ा पाए। इसलिए आवश्यक है कि ब्रिजिंग हम कक्षा 10 में भी करें, 11वीं में भी करें और 12वीं में भी करें। तो इनके लिए भी विशेष कोर्स डिजाइन किया गया है जो आपके साथ शेयर किया जाएगा। बुक्स के बारे में आपको पहले ही बताया गया था कि पुस्तकें छपने में पहुंचने में समय लगता है, पर हमको वेट नहीं करना है। हमको सीनियर बच्चों की किताबें लेकर अपने जूनियर कक्षाओं के बच्चों को देना है। जो बच्चे पास हो चुके हैं, आपको पता है 100% रिजल्ट आया है। इसीलिए आपकी जैसे 12वीं का रिजल्ट, तो अभी बाकी 10वीं के भी अपन ने तय किया था कि अपन प्रोविजनल एडमिशन दे देंगे। तो प्लीज एंश्योर कि हर बच्चे को एडमिशन मिल जाए, क्योंकि हमारे 100% बच्चे इस बार पास हो गए हैं। इसलिए आपको ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि सभी बच्चों को एडमिशन मिल जाए। तो और एसओपी को मैं चाहूंगी प्रत्येक प्रिंसिपल और टीचर ध्यान से पढ़े। एसओपी का किसी भी प्रकार का वायलेशन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो और इसको ध्यान से आप एसओपी को पढ़ेंगे और उसको पूरा लागू कराएंगे। और अभी भी आपके पास 31 तारीख तक आप पूरा कोशिश करेंगे कि 100% शिक्षकों का टीकाकरण हो, क्योंकि किसी भी विद्यालय में अगर ये पाया जाएगा कि अब अगर टीकाकरण के अपने विद्यालयों का संचालन कर रहे हैं, तो अब डिसिप्लिनरी एक्शन लेने के लिए बाध्य होना पड़ेगा। तो ये भी देखें। साथ ही साथ ये भी कहा गया कुछ रैंडम टेस्ट भी कराएं। अगर कभी आपको लग रहा है कि आपके स्कूल में कोई बच्चों को बुखार आ रहा है, कुछ आ रहा है, बीच बीच में अपन को रैंडम टेस्ट भी कराते रहना चाहिए, स्पेशली छात्रावास में, ताकि फर्स्ट डे ही हम डायग्नोज करने अगर कोई भी किसी तरह की बीमारी आती है, बीमारी बढ़ने के पहले प्रिवेंटिव मेजर्स अगर हम अच्छे से लेंगे, तो निश्चित हम कोरोना पे सफलता पा लेंगे। तो मैं पुनः आपको इस नवीन सत्र 21-22 के लिए आप सभी का स्वागत करती हूँ, आप सभी को बधाई देती हूँ। आप पूरे उत्साह और उमंग के साथ हमारी ऑफलाइन कक्षाओं का संचालन करेंगे। सभी शासकीय और अशासकीय विद्यालय के प्राचार्यों का स्वागत है। वो ध्यान से सारे निर्देश सुनेंगे। कामना आपको विस्तार से हमारा कामना इज माय एडिशनल डायरेक्टर आपको विस्तार से सारे निर्देश देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।